जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 विलेन एवं उसके प्रकार पढ़ेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में से आपका 7 नंबर का आता है, आपके 7 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैंने आपकी भाषा में आराम से विलेन एवं विले और ब्लैक के वाले क्वेश्चनों को बताया है और न्यूमेरिकल भी लगवाऊंगा आगे इसी वीडियो में। इससे पहले आप समझ लीजिए विलेन क्या होता है, विले क्या होता है, ब्लैक क्या होता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा बिलियन। बिलियन क्या होता है? तो बिलियन लिख दिया मैंने। बिलियन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही बिलियन कहलाता है। अब आप पूछेंगे समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जो पूर्णतः घुल जाता है। जैसे पानी और चीनी को जब हम लेते हैं तो उसको जब घोलेंगे तो पूर्णतः चीनी है जो घुल जाएगी पानी में, तो वो ही समांगी मिश्रण हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं। माना ए और बी, ये हो गया आपका बिलियन, ये भी बिलियन है आपका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। यानी कि ए और बी जो यहाँ पे दो पदार्थ हैं, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, यानी इसमें जल और चीनी मिली हुई है तो समांगी मिश्रण को ही विलेन कहते हैं। आप डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। डायग्राम आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब देखते हैं विलेन के प्रकार। तो वैसे विलेन का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन विलेन के घटक होते हैं। ठीक है, लोग कंफ्यूज रहते हैं विलेन कितने प्रकार का होता है। विलेन के प्रकार नहीं होते हैं, विलेन के दो घटक होते हैं जो विलेन में ही मौजूद होते हैं। जैसे बिलियन के प्रकार, यानी बिलियन के दो घटक होते हैं। एक तो होता है बिले, दूसरा होता है विलायक। यानी बिले और विलायक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अधिकतर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि बिले क्या होता है, विलायक क्या होता है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, इसलिए आप पूरा देखिए इसको। आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी क्योंकि इसी चैप्टर में से आपका 7 नंबर का आएगा। ठीक है, आप देखेंगे विलेय क्या है। विलेय, विलेय वे पदार्थ जो कम मात्रा में होता है विलेय कहलाता है। यानी अर्थात जो कम मात्रा में होगा वो विलेय कहलाता है। जैसे बिलियन है, ये बिलियन है, एक तो ले लिया हमने। ये पानी ले लिया और इसमें चीनी डाल दी। तो आप पानी को ज़्यादा डालोगे, चीनी को कम डालोगे, तभी तो घोल बनेगा हमारा, तभी तो शरबत बनेगा हमारा। तो इसलिए जब बिलियन में विलेय की मात्रा, यानी विलेय क्या होगी, चीनी, चीनी की मात्रा कम होगी। तो जब बिलियन में विलेय की मात्रा यानी चीनी की मात्रा कम होती है वहाँ पर विलेय होता है। ठीक है, यानी जिस पदार्थ की मात्रा कम हो वहाँ पर विलेय होता है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देगा 20 ग्राम चीनी है, 40 ग्राम बिलियन है, तो समझ जाना विलेय है, जो सबसे छोटा है वो विलेय। ठीक है, अब देखते हैं कम मात्रा चीनी लिख दिया मैंने। कम मात्रा यानी चीनी के तो क्या विलेय, जो अधिक मात्रा में होगी वो जाएगा विलायक। तो यहाँ पे आपकी दो डेफिनेशन क्लियर हो गई हैं। बे पदार्थ जो कम मात्रा में होता है विलेय कहलाता है, बे पदार्थ जो अधिक मात्रा में होगा विलायक कहलाएगा। सिंपल सी बात है, बस ये आप समझ लीजिए, विलेय कम विलायक ज़्यादा, बस ये समझ लीजिए। अब देखेंगे विलायक की डेफिनेशन। विलायक जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया था वही डेफिनेशन। बस अब डेफिनेशन देखिए, आपकी भाषा में लिखी हुई है, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, अब देखते हैं अवयवों के आधार पर विलेन के प्रकार। अब ये पूछ लेगा अवयव के आधार पर विलेन के प्रकार कितने होते हैं। तो अवयव के आधार पर विलयन 4 प्रकार का होता है, ये बात ध्यान रखना, 4 प्रकार का होता है। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। अब देखिए तनु विलयन क्या होता है, ये आपके न्यूमेरिकल में काम आते हैं। डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाती हैं, न्यूमेरिकल में काम आते हैं, इसलिए आपकी डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। और डेफिनेशन समझ लो, बस मैंने इतनी आसान भाषा में लिखी दिया है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पहला है तनु विलयन। तनु का मतलब समझिए, यानी पतला, यानी मैंने यहाँ पे लिख दिया पतला, यानी समझिए इसका मतलब। तनु का मतलब होता है पतला। वह विलयन जिसमें पदार्थ, वह विलयन जिसमें पदार्थ कम होता है तनु विलयन कहलाता है। यानी वह विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा कम हो, यानी पदार्थ कम हो, तनु विलयन कहलाता है। बस ये समझ लीजिए आप। ठीक है, ये समझ लीजिए आप, वह पदार्थ जिसमें पदार्थ कम मात्रा में होता है तनु विलयन कहलाता है। और शांत विलयन का होता है नहीं गाढ़ा। तो वह विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा अधिक मात्रा होती है, यानी वह विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा अधिक हो, यानी जो पदार्थ ज़्यादा अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। बस आप ये समझ लिए, तनु का मतलब कम, शांत का मतलब ज़्यादा। तो वह विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा कम हो तनु विलयन, और वह विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा अधिक होती है सांद्र विलयन। ठीक है, अलग देखते हैं संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन का होता है खाली, ये समझिए संतृप्त होता है खाली। तो जब किसी विलयन में, जब किसी विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घुली जाती है, जब किसी विलयन में विलेय की और अधिक, यानी और अधिक यानी ज़्यादा नहीं घुली जाती है, या
घोली जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि जब किसी विलयन में, विलयन होगा उसमें विलय की मात्रा अधिक मात्रा में नहीं घोली जा सके, यानी अधिक नहीं घुल सके। जैसे आपने 1 लीटर पानी ले लिया और उसमें आप 5 लीटर चीनी डाल रहे हो, 5 किलो चीनी डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो संतृप्त विलयन हमारा हो जाए खाली। तो जब किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जाती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। अगर देखते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है? जब किसी विलयन में विलय की मात्रा अधिक मात्रा में घोली जा सकती है, अधिक मात्रा में घोली जा सके, असंतृप्त विलयन कहलाता है। जब किसी विलयन में विलय की मात्रा अधिक मात्रा में घोल दें तो यहाँ पे असंतृप्त विलयन होगा। ठीक है, यानी विलय की जो मात्रा है वो अधिक मात्रा में हम घोल दें तो वहाँ पे असंतृप्त विलयन हो जाएगा। आप इसको समझ लीजिए, बस आपको तुरंत यार डेफिनेशन याद हो जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को आपको बोर्ड में इस तरह से पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछेगा विलयन के मुख्य घटक क्या हैं, तो आपको बताना पड़ेगा केवल विलय है, केवल विलायक है, विलय एवं विलायक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो विलयन के मुख्य घटक 2 होते हैं, विलयन एवं विलायक, तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा। इसी तरह से आपको बोर्ड में पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विलयन का भाग जिसकी मात्रा कम होती है, आंख मूंद कर लिख देना विलय, जिसकी मात्रा कम होगी विलय और जिसकी मात्रा अधिक होगी विलायक, तो यह जाएगा विलय। तो आंसर नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब कह रहा है भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। अब भौतिक अवस्था भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो भौतिक में क्या होती है? ठोस, द्रव, गैस होता है, तो वही विलयन हो जाएगा। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार का होता है। भौतिक अवस्था होगी तो 3 प्रकार का होता है, ठोस विलयन, द्रव्य विलयन, गैसीय विलयन। तो ये हमारे 3 प्रकार के विलयन होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, ठोस विलयन, द्रव्य विलयन, गैसीय विलयन। ठीक है दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने विलयन के प्रकार एवं विलयन के घटक आपको सही तरह से समझा दिए हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जो मुझसे गलती हुई मैं उनको सुधारूंगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी वीडियो पर न्यूमेरिकल बनाऊं, क्लास 12 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए।